स्वागत है आपका एडवांस नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज दुनिया भर के देश स्पेस में सैटेलाइट वो रॉकेट्स व मानव मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम आपको घर बैठे ही अंतरिक्ष की सैर कराएंगे। सब लोगों को बताएंगे कि आज सड़कों पे जैसे ट्रैफिक की समस्याएं होती है, वैसे ही हमारे अंतरिक्ष में यानी स्पेस में आज ट्रैफिक की समस्याएं हो रही है। आज हमारा अंतरिक्ष एक डस्टबिन में चेंज हो गया है, जिसमें चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला जा रहा है। आपको पता है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली हजारों सैटेलाइट अपना काम करना जब बंद कर देती है तो वह उन सैटेलाइटों को बाद में क्या होता है। बेकार सैटेलाइट अंतरिक्ष में कचरे के रूप में घूमती रहती है। आज हम आपको इस अंतरिक्ष में फैले कचरे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपका नॉलेज बढ़ाएगी। इससे पहले मैं आज इसरो की नई सफलता के बारे में बताऊं, मैं आपको देश के हर जगह पे आजकल सांप्रदायिक घटनाएं और सिमा हैदर जैसी लव स्टोरियां चल रही है। हमारे वैज्ञानिक दुनिया भर के एडवांस व फ्यूचर को लेकर स्पेस के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी फोटोएं और इनकी हेडलाइन अखबारों में बहुत कम मिलती है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक चुपचाप तरीके से बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं। अभी इसरो ने सिंगापुर की 7 सैटेलाइट जो PSLV C56 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C56 से अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी है, और वो भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ में। और इन सैटेलाइटों को सही तरीके से अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। हमारे देश के लिए गर्व की बात है। क्या आपको पता है कि इसरो अब तक विदेश की कितनी सैटेलाइट भारत से लॉन्च कर चुका है? आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अब तक इसरो जो दूसरे देशों की 424 सैटेलाइट हमारे देश से सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। अब इसरो ब्रिटेन, सिंगापुर व यूरोप जैसे विकसित देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इन सैटेलाइटों को लॉन्चिंग के बाद इसरो को बड़ा मुनाफा भी हो रहा है। इसरो स्पेस के क्षेत्र में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इसी साल मार्च के महीने में इसरो ने ब्रिटेन की वनवेव कंपनी की 36 सैटेलाइट लॉन्च की थी। वनवेव की इन सैटेलाइट लॉन्चिंग से इसरो को लगभग 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इसरो को इन सैटेलाइटों की वजह से 1000 करोड़ की आमदनी प्राप्त हुई थी। अभी ब्रिटेन हमारे देश को सपेरों का देश कहता था, और आज वहीं ब्रिटेन इसरो द्वारा अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग करवा रहा है। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। भारत के लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि हम स्पेस के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, वह इन समस्याओं का समाधान भी विश्व पटल में पेश कर रहे हैं। इसरो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभा रहा है। जैसे आज इसरो इस मिशन के लिए रॉकेट का इस्तेमाल सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए किया था, वह चौथे चरण यानी बचे हुए हिस्से का पृथ्वी की 300 किलोमीटर वाली निचली कक्षा में लाया गया। और भाषा में बता दूं कि सिंगापुर की जो सैटेलाइटें लॉन्च की गई थी, उसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था, वह रॉकेट स्पेस के ऊपरी क्षेत्र से निचली कक्षा में लाकर यानी 300 किलोमीटर वाली निचली कक्षा में लाया गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि इस रॉकेट का कचरा अंतरिक्ष में कई सालों तक कचरा बनकर ना तैरता रहे, यानी अंतरिक्ष की सफाई होती रहे। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आती रहेगी। दोस्तों, असल में जिस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वो रॉकेट अंतरिक्ष में मिशन सफल होने के बाद सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं, और अब वह किसी काम का नहीं रह जाते, यानी अब वह कचरे के रूप में स्पेस में तैरते रहते हैं। ज़्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल के उस भाग में रहते हैं जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। इस थर्मोस्फीयर कक्षा का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। क्योंकि इस कक्षा में हवा के मॉलिक्यूल पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, इसलिए हवा के घर्षण से सैटेलाइट व रॉकेट का कचरा नष्ट नहीं होता
और ये कचरा तभी नष्ट हो सकता है जब इस कचरे को पृथ्वी के उस भाग तक लाया जाए जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं। मेसोस्फीयर का मतलब वह कक्षा जो पृथ्वी की सतह से 65 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में हो। 65 किलोमीटर की ऊपरी सतह से लेके 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को मेसोस्फीयर कहते हैं। होता यह है कि जब सैटेलाइट 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर थर्मोस्फीयर में रॉकेट से अलग होती है तो रॉकेट का यह बचा हुआ भाग स्पेस में ऐसे ही कचरे की भांति तैरता रहता है। ये कचरा 50 साल बाद में उस कक्षा में पहुंचता है जहां पे ये नष्ट होता है। यानी 50 सालों तक ये रॉकेट या सैटेलाइट अंतरिक्ष में ट्रैफिक जाम का कार्य करती रहती है, कचरे के रूप में तैरती रहती है। अब इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अब इस कचरे को इसरो 50 साल की वजह 2-3 महीने करने जा रहा है। तो कचरा 50 साल तक स्पेस में तैरता रहता था, अब इसरो इस समस्या का समाधान करके इस कचरे को 2 से 3 महीने में नष्ट कर देगा। यह इसरो का स्पेस के क्षेत्र में अद्भुत और आधुनिक प्रयास है जो स्पेस के क्षेत्र में सैटेलाइट व रॉकेट के कचरे को ट्रैफिक जाम को कम कर देगा व हमारी पृथ्वी के सुरक्षित व उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कितनी सैटेलाइट घूम रही है? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ 8,261 सैटेलाइट चारों तरफ से घूम रही है या पृथ्वी उन सैटेलाइटों से घिरी हुई है। सैटेलाइटों से 4,852 सैटेलाइट एक्टिव सैटेलाइट है जो अभी काम कर रही है, लेकिन बाकी बची 3,409 सैटेलाइट इनएक्टिव हो चुकी है, यानी ये सैटेलाइटें अभी स्पेस में काम नहीं कर रही। इनएक्टिव सैटेलाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल में कचरे की भांति घूम रही है, यानी पृथ्वी के चारों ओर इन सैटेलाइट व रॉकेट के कचरे की वजह से ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। आपको बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल में 10 करोड़ से ज़्यादा कचरे के पार्टिकल घूम रहे हैं जो आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इन 10 करोड़ टुकड़ों में से 23,000 टुकड़े 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हैं और बाकी 5 लाख टुकड़े तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 0.01 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं उनकी संख्या तो करोड़ों में है। आज हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति वैसी हो गई है जैसे हमारे शहर के वेस्ट चौराहे की होती है, जहाँ पर न तो कोई कानून है न कोई व्यवस्था, जिससे वहाँ मौका मिलते ही लाल बत्ती को क्रॉस कर दिया जाता है। इस अंतरिक्ष के कचरे के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश रसिया है, जिसकी 7,032 सैटेलाइट और इसके अलावा अमेरिका की 5,216 सैटेलाइट, चाइना की 3,854 सैटेलाइट, फ्रांस की 520 सैटेलाइट, जापान की 117 सैटेलाइट व भारत की 114 सैटेलाइट व रॉकेट बॉडीज का कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में तैर रहा है, यानी चारों तरफ घूम रहा है। और ये स्थिति भविष्य में और अधिक खतरनाक होने वाली है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 1970 तक पृथ्वी के वायुमंडल में केवल 100 सैटेलाइट थी, लेकिन 53 वर्षों के बाद यह संख्या 8,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है और आने वाले समय में कई बड़े देश व प्राइवेट कंपनियां 1 लाख से ज़्यादा सैटेलाइट पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने जा रही है। नासा जैसी स्पेस एजेंसियों का ये अनुमान है कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्याएं विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं को जन्म देती है, वैसे ही आने वाले समय में स्पेस में भी विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट यानी कचरे की आपसी टक्कर होने की समस्या बढ़ जाएगी और एक ऐसी समस्या पैदा होगी जिसे हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। केसलर सिंड्रोम का मतलब यह है कि जब 2 सैटेलाइट्स या रॉकेट का कचरा आपस में टकराएगा या किसी दूसरी सैटेलाइट से टकराएगा तो पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित
ज़्यादातर सैटेलाइटें ख़त्म हो जाएगी। इन सैटेलाइटों के ख़त्म होने पर आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज जो आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, इसका नेटवर्क व इंटरनेट का ज़्यादातर काम इन सैटेलाइटों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आज ये सैटेलाइट ये ही अपनी लाइफलाइन बन चुकी है। आपका मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, आपके बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे जब ये सैटेलाइटें ख़त्म हो जाएगी। सैटेलाइटों को ख़त्म होने के बाद मौसम विभाग अपना पूर्व अनुमान नहीं लगा पाएगा, जिससे किसान भी प्रभावित होंगे। इससे डिफेंस क्षेत्र में होने वाले ऑपरेशंस पे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी कई देश जो दूसरे देशों की निगरानी अपनी सैटेलाइटों से करते हैं, इन पे भी बड़ा असर पड़ेगा। कई और क्षेत्र हैं जो इस दुर्घटना से प्रभावित होंगे। विषय थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सत्य यह है कि इंसानों ने जैसे धरती पे कचरा चारों तरफ फैला रखा है, वैसे ही अब स्पेस में भी ये कचरा फैलाने की तैयारी चल रही है। और इंसान इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अभी तक कोई स्पेस के क्षेत्र में कोई ठोस कानून, नियम या इंटरनेशनल लॉ नहीं बना पाए हैं। आधुनिकता के इस दौर में स्पेस के क्षेत्र में एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ने की सोच रहा है और नए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। आने वाले समय में ये स्पेस रेस और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका इस विषय में क्या कहना है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।